Hello everyone, I really hope you all are doing great. Today we'll be starting chapter number 6, Process to Compel Appearance, Summons और वारंट के बारे में इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अपना लेक्चर बीएनएसएस का कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास दैट इज सेक्शन 63, जिसमें बता रहा है फॉर्म ऑफ समन्स। समन्स का क्या फॉर्मेट होगा ये हमें 63 में बताया। Every summon issued by a court under this संहिता shall be in writing। in writing होना चाहिए, जो भी कुछ समन इशू किया जाएगा वो राइटिंग में होगा। अच्छा, समन होता क्या है सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। समन एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है या एक तरीके का अथॉरिटी लेटर होता है जहां पर जो कि कोर्ट की तरफ से इशू किया जाता है फॉर द अपियरेंस ऑफ द पर्सन। ठीक है, किसी पर्सन को अगर कोर्ट में बुलाना है तो उसका एक सेट प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर समन इशू करने से शुरू होता है। ठीक है, आपको किसी कल को जब आप जज बनेंगे तो अगर आपको किसी को बुलाना होगा कोर्ट में तो आप समन इशू करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये जो समन है ये इन राइटिंग में होगा। ऑब्वियसली डुप्लीकेट में सर्व किया जाता है हमेशा, कभी भी ओरिजिनल कॉपी सर्व नहीं करी जाती है। जब भी किसी को समन भेज करके बुलाना होता है तो डुप्लीकेट में होता है। साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो जज है या जो मजिस्ट्रेट है वहां पर वो साइन करेंगे, और बाय सच अदर ऑफिसर एज द हाई कोर्ट में, या फिर अगर कोई और ऑफिसर है जिसको हाई कोर्ट बताए कि ये साइन करके समन भेज सकते हैं तो वो फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और सील ऑफ द कोर्ट भी होगी। तो इन राइटिंग होगा, डुप्लीकेट होगा, साइंड होगा बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड सील भी होगा कोर्ट का। देन इन एन इनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। अब अभी तक सिर्फ यही फॉर्म था, लेकिन अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा होगा तो वहाँ पर सील की मतलब कोर्ट के सील की इमेज होगी या फिर डिजिटल सिग्नेचर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 64, समन हाउ सर्व्ड। अब ये सर्व किस तरीके से किए जाएंगे, कौन सर्व करेगा ये बताएगा 64 में बताया सब सेक्शन 1 में, एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के द्वारा सर्व किया जाएगा और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant। हर जो भी समन है वो पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबसे पहली बात तो इशू किया जाएगा, मतलब पुलिस ऑफिसर उसको सर्व करेंगी, और सब्जेक्ट टू सच रूल्स, अगर कोई रूल्स वगैरह है तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट भी किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है समन्स को सर्व करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट को भी कहा जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट द पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर द एड्रेस। जो पुलिस स्टेशन में या फिर या रजिस्ट्रार, कोर्ट का रजिस्ट्रार, या तो पुलिस स्टेशन में या तो जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं वो एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें वो एड्रेस लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। ये सारी डिटेल्स जो है उन्हें एक रजिस्टर में एंटर करनी होगी। द समन्स शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन समन्ड। अगर मतलब प्रैक्टिकेबल है, अगर प्रैक्टिकल हो पा रहा है तो पर्सनली जिस पर्सन को पर्सनली सर्व करना है, जिस पर्सन को समन किया गया है, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन। एक डुप्लीकेट भेजा जाएगा उस समन का उसके पास। ठीक है, एक मिनट। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द समन्स बियरिंग द इमेज ऑफ कोर्ट सील में ऑल्सो बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जहाँ पर इमेज है कोर्ट के सील की, जहाँ पर इमेज है तो वो सर्व किए जाएंगे बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइड। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका सबसेक्शन 3 है दैट इज सेइंग एवरी पर्सन ऑन हुम समन इज सो सर्व्ड। जिस पर्सन के ऊपर समन सर्व किया गया है, मतलब जिसको समन भेजा गया है कि आपको कोर्ट में अपेयर होना है, शैल इफ सो रिक्वायर्ड बाय द सर्विंग ऑफिसर, अगर ये ज़रूरी लग रहा है सर्विंग ऑफिसर के द्वारा, बाय सर्विंग ऑफिसर साइन अ रिसीट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट के पीछे एक डुप्लीकेट तो वो उसको दे देंगे और दूसरे डुप्लीकेट के पीछे वो उसका साइन करा लेंगे कि जो है समन सर्व हो गया। बेसिकली एक तरीके का प्रूफ टाइप का हो जाता है कि समन हमने सर्व कर दिया, जो भी कोई सर्विंग ऑफिसर है जिसने भी दिया उसको समन जा करके। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 65 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 65 इज टॉकिंग अबाउट
सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। अगर कॉर्पोरेट में भेजना है, कॉर्पोरेट बॉडीज में भेजना है, या फिर किसी फर्म में भेजना है, किसी सोसाइटी में भेजना है, तो किस तरीके से भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, ये बताया। Subsection 1 says service of summon on a company or corporation may be effected by serving it on the director। अगर किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेशन में भेजना है तो या तो उनके डायरेक्टर को भेज दो, या मैनेजर को भेज दो, या सेक्रेटरी को भेज दो, या फिर कोई अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉर्पोरेशन, ठीक। और by letter sent by registered post addressed to the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation in India, ठीक। या तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है उन्हें भेजा जा सकता है, डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या फिर जो कॉर्पोरेशन है। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, ठीक। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये बताया गया कि सर्विस जो है आपको डायरेक्टर को करनी है, या मैनेजर को करनी है, सेक्रेटरी को करनी है, कोई अदर ऑफिसर जो भी है कंपनी का या कॉर्पोरेशन का, जब आप कंपनी या कॉर्पोरेशन को समन भेज रहे हो तो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जब ये सर्विस हो गई है तो ऐसा माना जाएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में इसकी सर्विस हो गई है, ऐसा डीम किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में इन दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन। कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। इन्होंने कंपनी का मतलब बताया, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद सर्विस ऑफ समन ऑन अ फर्म, अगर फर्म को करना है या किसी और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर भेजना है, मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म। फर्म का में हो सकता है कोई पार्टनर हो, तो उसको, उस फर्म या एसोसिएशन में जो भी कोई पार्टनर है उसको समन भेजेंगे, और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू सच पार्टनर, या फिर लेटर भी भेजा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दो बातें, लेटर की बात करी गई है और एक बात करी गई है, एक नॉर्मली इन्होंने लिख करके भेजा। तो जो नॉर्मली लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि इन पर्सन सर्व कर दो, या तो जा करके, अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो इन पर्सन सर्व कर दो। अगर इम्पॉसिबल सर्व नहीं कर पा रहे हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है उस पार्टनर को। यही बात ऊपर भी करी गई थी, यही बात नीचे भी करी गई है। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, ठीक है। इस केस में क्या, सर्विस को ऐसा डी मान लिया जाएगा कि इफेक्ट हो चुकी है जब लेटर जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में अराइव हो जाता है। तो यही ऊपर भी कहा गया है, यही नीचे भी कहा गया है, ठीक है। अब इसके आगे के जो सेक्शंस हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।